Today, dear students, we have to study about the cylindrical coordinates. Cylindrical coordinates को जो तीन coordinates हम यूज करते हैं रो, थीटा एंड जेड, बाद बुक्स में आर, फाई और जेड भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर रो, थीटा और जेड ही इस्तेमाल करूँगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ग्राफिकल देखें तो आप समझिए कि यूँ है कि आपके पास ये कोई आपके पास अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये एक्स वाई जेड है। ऑरिजिन के ऊपर अगर हम एक सिलेंडर बना लें जिसका रेडियस रो हो और उसका एक्सेस जो हो जेड के लॉन्ग हो, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो से पॉइंट्स क्या होंगे, रो, थीटा एंड जेड। तो तीन वेक्टर यूनिट वेक्टर लॉन्ग तीस जो होंगे वो बनेंगे जेड लॉन्ग जेड होगा। ये आर के रो के लॉन्ग इसका रेडियल कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन होगी, रो होगा। और इस पे जो ये जो सरफेस है इस पे अगर टेंजेंट लें तो ये एजम्पशनल डायरेक्शन या एजम्पशनल कोऑर्डिनेट थीटा होगा। अब थीटा जो रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है वो है x इज इक्वल टू रो cos थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू z है। और ये यहाँ से ड्राइव करना कोई मसला नहीं है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राप करें, इसको आप r कहें तो ये लेंथ जो होगी ये z cos थीटा के बराबर होगी, रो cos थीटा के बराबर। एंड सिमिलरली वी कैन फाउंड दैट द y कंपोनेंट ऑफ द y कंपोनेंट जो किसी भी पॉइंट्स का y के अलावा यहाँ पर जो होगा वो साइन थीटा होगा एंड z तो z ही रहेगा। तो इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें याद रखनी है between the rectangular coordinates and the cylindrical coordinates, these are x is equal to rho cos theta and y is equal to rho sin theta and z is equal to z। ये आपके पास ही हम पॉइंट यूज करेंगे जब हमने सिलेंड्रिकल से जाना हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। सिमिलरली इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, उसका तरीका क्या है, उसके लिए हमने क्वेश्चन निकालते हैं। देखें अगर हम इन दोनों को 1 और 2 को स्क्वायर करें और ऐड करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। और ये वाली इक्वेशन इसको हम लें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रो स्क्वायर कॉमन ले अंदर आ जाएगा का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पता है का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये बन जाएगा x square plus y square equal to rho square, or in other words we can say that rho is equal to x square plus y square। बेसिकली ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की वही 3 डायमेंशन में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको 2 और 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा y ओवर एक्स इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू टेन हमारे साथ y ओवर एक्स। सो हम इनको नंबर 3, 4 एंड 5 को यूज करके हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाद का क्वेश्चन आते हैं इम्तिहान में कि प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल। तो अब पता हमें इसके लिए क्या होगा कि जो इसके तीन कोऑर्डिनेट्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट करके जीरो प्रूफ करनी होगी। तो देखते हैं, अब किसी भी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होती है आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में किस बराबर होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। तो अगर इसको हम रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो एक्स क्या आ जाएगा, आर cos थीटा, y की जगह क्या आ जाएगा, रो साइन थीटा, और z की जगह z आ जाएगा। तो r कैन बी रिटन एज रो cos थीटा i प्लस रो साइन थीटा j प्लस z के। अच्छा, अब हमने इसके वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने हैं, i j k को किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखें तो अब जो इसका वेक्टर होगा इलांग टेंजेंट वेक्टर होगा, वी कैन रिप्रेजेंट टेंजेंट वेक्टर टू रो थीटा एंड जेड कर्व्स। आप देखें ये कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं,
तो इन तीनों अब रो थीटा और जेड के जो टेंजेंट्स होंगे वो कैसे निकाल देंगे हम इसका? अगर आर वेक्टर का अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू रो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा टेंजेंट वेक्टर अलोंग दी रो डायरेक्शन, जो रो कर्व, और जो अगर हम इसका आर का वेक्टर लेंगे डेरिवेटिव लेंगे अलोंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो होगा टेंजेंट वेक्टर अलोंग दी थीटा आर कर्व थीटा कर्व, और सिमिलरली अगर पार्शियल आर और पार्शियल जेड लेंगे तो वो होगी टेंजेंट वेक्टर टू दी जेड कर्व। अब निकालते हैं, यहाँ से निकालना बहुत आसान है। देखें ये हमारे पास गिवन है पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो हमारे पास आर जी है। आर रो के लिहाज से करेंगे जब, तो पहले में रो के लिहाज से करेंगे तो cos थीटा आई तो कांस्टेंट आएगा, रो का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा, हमारे पास आएगा cos थीटा आई। सेकंड में क्या है रो साइन थीटा, तो साइन थीटा तो बाहर आ गया, रो का डायरेक्ट डेरिवेटिव रो के लिहाज से 1 आ गया तो हमारे पास आएगा साइन थीटा जे, और जेड का रो के लिहाज से डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसलिए पार्शियल आर और पार्शियल रो विल बी इक्वल टू cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब हम इसका थीटा के लिहाज से निकालते हैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा। तो देखें रो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos थीटा के लिहाज से क्या है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आई आ गया, प्लस रो फिर कांस्टेंट आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, तो आएगा रो cos थीटा जे, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा 0, इसलिए पार्शियल आर और पार्शियल थीटा क्या आ जाएगा माइनस रो साइन थीटा आई प्लस रो cos थीटा जे। और सिमिलरली पार्शियल आर और पार्शियल z जब लेंगे हम तो इसका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, z का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा, हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल z आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अगर अब ये हमें पता हो तो हम इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड, किसी वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा विल बी अलोंग द रो डायरेक्शन, वो क्या होगा उसको हम ई रो से लिखेंगे, तो वो बराबर होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो डिवाइडेड बाय पार्शियल रो आर ओवर पार्शियल रो मैग्नीट्यूड। अब देखें हमारे पास अभी मैंने निकाला है पार्शियल आर और पार्शियल रो क्या है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 बन गया। इसका मतलब ये होगा कि ई रो जो होगा वो बराबर होगा cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। सिमिलरली ई थीटा किसके बराबर होगा पार्शियल आर और पार्शियल थीटा डिवाइडेड पार्शियल आर और पार्शियल थीटा मैग्नीट्यूड। अब ये किसके बराबर होगा पार्शियल आर और पार्शियल थीटा हम निकाला अभी, माइनस आर साइन माइनस रो साइन थीटा प्लस रो cos थीटा जे, और डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। रो स्क्वायर कॉमन ले लें, तो रो स्क्वायर कॉमन लेके तो अंडर रूट से बाहर आके रो बन जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा रो इंटू माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे डिवाइडेड बाई रो से रो कैंसल, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ई थीटा का वो आएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे। अब हमने आगे पार्शियल आर और ई जेड निकालना है, ई जेड विल बी इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब पार्शियल आर और पार्शियल जेड किसके बराबर जेड के बराबर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जेड की स्क्वायर का अंडर रूट जेड ही आ जाएगा, तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ई जेड इक्वल टू के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जिससे जेड के बराबर होता है, तो जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो भी के के बराबर ही होगा। नाउ वी वांट टू फाइंड द ई थीटा डॉट ई जेड, वी हैव टू फाइंड दैट द ऑर्थोगोनल, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देखें ई रो जो हमारे पास आई है हम अभी निकाला है वो है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, डॉट ई थीटा हमारे पास है माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे। डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस और आई क्या प्लस 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 साइन थीटा इंटू cos थीटा, एक प्लस का एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली ई थीटा इंटू ई जेड विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे डॉट ई जेड किस बराबर, ई जेड तो के के बराबर सिर्फ के, इसमें आई जे कंपोनेंट नहीं है, वो दोनों 0 हैं, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, इसमें के कंपोनेंट नहीं है उसका वो के 0 है, तो हमारा ओवरऑल क्या आंसर आएगा 0। सिमिलरली ई जेड डॉट ई रो भी इसी तरीके से 0 हो जाएगा। So we have proved that E theta, E z and E rho are mutually perpendicular vectors.
So this shows that the cylindrical coordinate system is orthogonal coordinate system, orthogonal। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं। इसके अलावा मजीद कुछ क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। आगे इसको चैनल को अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपकी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।